मूवी की शुरुआत में एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम एस्टेला होता है, लेकिन वो दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। उसके बाल पैदाइश से ही दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जहां भी वो जाती है लोग उसे घूर कर देखते हैं और उससे दूर रहते हैं। एस्टेला की माँ उसे हमेशा संभालने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टेला के अंदर का गुस्सा और दर्द उसकी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देता है। माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर दो इंसान हैं, एक एस्टेला जो नर्म दिल और मासूम है और दूसरी क्रूएला जो तेज, चालाक और हद से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। माँ चाहती थी कि एस्टेला हमेशा अपनी अच्छी साइड को चुने, लेकिन जिंदगी बार बार उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। स्कूल में पहले दिन ही हंगामा खड़ा हो जाता है। कुछ लड़के उसे तंग करते हैं, मगर एस्टेला सीधा उनसे भिड़ जाती है। बस उसी दिन से उसके स्कूल रिकॉर्ड पर पहला दाग लग जाता है। दिन गुजरते हैं और एस्टेला की दुश्मनियां भी बढ़ती जाती हैं। इसी दौरान उसे एक छोटा सा प्यारा पपी मिलता है। एस्टेला उसे अपने घर ले आती है और उसका नाम बडी रखती है। और फिर उसकी मुलाकात होती है अनीटा से, जो उसकी पहली और सच्ची दोस्त बन जाती है। लेकिन एस्टेला की मुश्किलें खत्म नहीं होती। स्कूल में वो नए नए कांड करती रहती है, जैसे प्रॉब्लम्स खुद उसका पीछा कर रहे हों। नतीजा ये निकलता है कि उसका स्कूल रिकॉर्ड शिकायतों से भर जाता है। आखिरकार प्रिंसिपल तंग आकर फैसला कर लेता है कि अब एस्टेला को स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन उसकी माँ भी कम होशियार नहीं होती। वो एक जबरदस्त चाल चलती है। प्रिंसिपल के बोलने से पहले ही वो अनाउंस कर देती है कि एस्टेला को स्कूल से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि वो खुद उसे स्कूल से निकाल रही है ताकि उसका रिकॉर्ड खराब ना हो। ये फैसला छोटा जरूर लगता है, लेकिन एस्टेला के मुस्तकबिल को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम था। एस्टेला और उसकी माँ लंदन की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में एस्टेला की माँ उसे बताती है कि लंदन जाने से पहले उन्हें एक पैलेस जाना है और अपनी रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लेने हैं। कुछ देर बाद वो एक ग्रैंड और मिस्टीरियस पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहां अमीर जादियों की पार्टी चल रही होती है। ये पैलेस बैरोनेस का होता है, जो एक पावरफुल और इलीट फैशन डिजाइनर होती है, जिसका इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी पर होता है। एस्टेला की माँ उसे गाड़ी में रहने को कहती है और उसे अपना एक कीमती नेकलेस पहना देती है और अपनी रिश्तेदार से मिलने चली जाती है। लेकिन एस्टेला हमेशा की तरह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और चुपके से पैलेस के गेट की तरफ जाने लगती है। तभी उसे केक वाला टेबल नजर आता है। वो टेबल के नीचे छुपकर महल के अंदर घुस जाती है और वहाँ एक ऐसी दुनिया देखती है जहाँ फैशन, ग्लैमर और पावर का राज होता है। एक बहुत बड़ा फैशन इवेंट चल रहा होता है जहाँ हर चीज परफेक्ट और फ्लॉलेस लगती है। एस्टेला को ये सब बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। इसी दौरान उसका पपी बडी भाग जाता है और पैलेस के सिक्योरिटी डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। एस्टेला अपने पपी को बचाने के लिए भागती है और उन कुत्तों को चकमा देकर महल से बाहर आ जाती है। और इसी दौरान उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो बैरोनेस के साथ क्लिफ के बिल्कुल एज पर खड़ी होती है। एस्टेला कुत्तों से डरकर जमीन पर लेट जाती है, मगर वो डॉग्स एस्टेला को छोड़कर उसकी माँ को पैलेस से गिराकर मार देते हैं। पल भर में एस्टेला की दुनिया उसकी अपनी ही गलती से तबाह हो जाती है। सभी लोग पैलेस से बाहर आ जाते हैं। बैरोनेस झूठ बोलती है कि एस्टेला की माँ ने सुसाइड किया है। एस्टेला बैरोनेस को अपनी माँ के खिलाफ झूठ बोलते हुए सुन लेती है। फिर गार्ड्स एस्टेला को ढूंढने लगते हैं, मगर एस्टेला वहां से भाग जाती है और किसी तरह एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। लकीली वो ट्रक भी लंदन की तरफ जा रहा होता है और कुछ ही घंटों बाद वो लंदन पहुंच जाती है। वो सीधा एक फाउंटेन के पास जाती है, वही फाउंटेन जहां उसने कभी अपनी माँ के साथ आने का प्रॉमिस किया था। जब वो अपना नेकलेस देखती है तो वो भी उसके गले में नहीं होता, क्योंकि वो नेकलेस बैरोनेस के महल में गिर गया था। ये देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दो चोर नजर आते हैं। एक का नाम हॉरिस होता है और दूसरा जैस्पर। दो छोटे चोर जो चोरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये भी उनकी तरह होमलेस है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। एस्टेला भी मजबूरन उनके पीछे जाती है। उनके घर जाने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। एस्टेला पपी का पीछा करते हुए किसी तरह जैस्पर और हॉरिस के घर पहुंच जाती है। तब जैस्पर उसे ऑफर देता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। जैस्पर का प्लान होता है कि एस्टेला के मासूम चेहरे से लोगों को और ज्यादा लूटा जा सकता है। एस्टेला का हमेशा से सपना था फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन एस्टेला के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो उनकी गैंग ज्वाइन कर लेती है। सबसे पहले वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ देती है। वो अपने बाल ब्लैक और व्हाइट से ट्रांसफॉर्म करके एक बोल्ड और डेंजरस लुक अपना लेती है। 10 साल के बाद एस्टेला और भी ज्यादा चालाक बन चुकी होती है। हॉरिस बहुत मोटा हो चुका होता है। अब वो एक फैमिली बनकर लंदन में चोरियां करते हैं। हॉरिस का पपी भी एक चोर होता है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन उनकी हर प्लानिंग के पीछे एस्टेला का क्रिएटिव माइंड होता है, जो उनके डिस्गाइजेज
और कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करता है। उनका गैंग लंदन में एक लेजेंड बन जाता है, लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद एस्टेला हमेशा से हाउस ऑफ बैरोनेस में काम करना चाहती थी। एस्टेला को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने के लिए बनी है। एक दिन जब एस्टेला का बर्थडे होता है, तब जैस्पर उसे लंदन के बड़े लिबर्टी फैशन स्टोर का अपॉइंटमेंट लेटर देता है, जहां उसे एक छोटी सी जॉब करनी होती है। एस्टेला को यकीन नहीं होता कि अब वो वहां पर काम करेगी जहां बैरोनेस का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ से एस्टेला का फैशन वर्ल्ड से रिश्ता दोबारा जुड़ जाता है। इस स्टोर में सिर्फ मिलियनेयर्स शॉपिंग करने आते थे, लेकिन एस्टेला भी कोई छोटा काम नहीं करती थी। वो एक क्लीनर के तौर पर स्टोर में काम शुरू करती है, लेकिन उसके आइडियाज और क्रिएटिविटी उसे आम लोगों से अलग बना देते हैं। वो अपने बॉस को डिस्प्ले डिजाइन के सजेशंस देती है, लेकिन वो हर बार उसे इग्नोर कर देता है। एक दिन एस्टेला से कुछ गलती हो जाती है, इसलिए सजा के तौर पर उसका बॉस उसे पूरे लिबर्टी की सफाई करने का ऑर्डर देता है। सफाई करते करते रात हो जाती है। तब तक सभी लोग घर जा चुके होते हैं। तब एस्टेला वाइन लेकर पूरे स्टोर में राउंड लगाती है, फिर डिस्प्ले वाले रूम में जाती है और उसे अपनी मर्जी से चेंज कर देती है, फिर वहीं पर सो जाती है। सुबह जब लोग वापस आते हैं तो वो एक शॉकिंग और रेवोल्यूशनरी फैशन डिस्प्ले देखते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। उसी दिन बैरोनेस खुद स्टोर आती है, जो स्टोर की ओनर होती है। मैनेजर को लगता है कि बैरोनेस डिस्प्ले को इस हालत में देखकर उसे नौकरी से निकाल देगी, लेकिन बैरोनेस को इस तरह का डिस्प्ले बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो एस्टेला के टैलेंट से इम्प्रेस होकर उसे हाउस ऑफ बैरोनेस में जॉब ऑफर करती है। एस्टेला ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका असली दुश्मन भी अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। अगले दिन एस्टेला हाउस ऑफ बैरोनेस पहुंच जाती है, जो लंदन का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड होता है। तभी वहां पर बैरोनेस आती है और सबसे कहती है कि उसे एक अच्छा सा डिजाइन चाहिए जो वो एक शो में पहन कर जाने वाली होती है। एस्टेला को भी एक अच्छा सा डिजाइन बनाना होता है। कुछ देर बाद सब डिजाइन्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन बैरोनेस को एक भी डिजाइन पसंद नहीं आता, मगर एस्टेला का डिजाइन उसे सबसे डिफरेंट लगता है और वो उसका प्रमोशन कर देती है। अगले दिन बैरोनेस एस्टेला को अपना पर्सनल डिजाइनर बना लेती है। बैरोनेस को एस्टेला के डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो समझ जाती है कि एस्टेला के पास टैलेंट तो है। एक दिन एस्टेला बैरोनेस के पास वो नेकलेस देखती है जो उसकी माँ का था। जब वो उसके बारे में पूछती है तो बैरोनेस बताती है कि ये नेकलेस उसका था और इस नेकलेस को उसकी एक नौकरानी ने चुरा लिया था। वो बताती है कि बाद में वो नौकरानी पैलेस से गिरकर मर गई। एस्टेला समझ जाती है कि बैरोनेस झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नेकलेस उसकी माँ का था और वो हर हाल में उसे बैरोनेस से चुराना चाहती थी। इसी दौरान बैरोनेस का लॉयर आता है और उसे मीटिंग याद दिलाता है। बैरोनेस नेकलेस उतार कर एक बॉक्स में रख देती है। एस्टेला ये सब देख रही होती है। काम करने के बाद एस्टेला फाउंटेन पर जा बैठती है, जहाँ थोड़ी देर बाद जैस्पर और हॉरिस उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं कि मुश्किल वक्त में एस्टेला हमेशा वहीं आकर बैठती है। एस्टेला उन्हें बताती है कि बैरोनेस वही औरत थी जो उसकी माँ से महल में बात कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि पहले उसे पता नहीं था कि जिस पार्टी में वो गई थी वो बैरोनेस की अपनी पार्टी थी। इतना ही नहीं, बैरोनेस ने उसकी माँ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया था। एस्टेला डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी माँ का नेकलेस बैरोनेस से जरूर चुराएगी। तीनों मिलकर व्हाइट एंड ब्लैक बॉल नाम की पार्टी में नेकलेस चुराने का प्लान बनाते हैं, जो बैरोनेस के महल में होने वाली होती है। प्लान का पहला पार्ट ये होता है कि एस्टेला सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरास की लोकेशंस, गार्ड्स की पोजीशंस और बैरोनेस के सोने के स्केड्यूल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी। उसे पता चलता है कि बैरोनेस दिन में सिर्फ 9 मिनट्स के लिए सोती है। दूसरा हिस्सा सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करना और नेकलेस को वॉल्ट से चुराना होता है, लेकिन उन्हें सबसे पहले किसी तरह सिक्योरिटी और बैरोनेस को भटकाना होगा ताकि एस्टेला गार्ड से वॉल्ट की चाबी चुरा सके। और बैरोनेस को भटकाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आए। इसीलिए एस्टेला डिसाइड करती है कि पार्टी में वो सबसे खूबसूरत बनकर जाएगी। तब जैस्पर उससे कहता है कि इस तरह तो बैरोनेस उसे पहचान लेगी। तब एस्टेला बताती है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी बल्कि क्रुएल्ला पार्टी में जाएगी, जिसे वो पहचान नहीं पाएगी। प्लान पर काम शुरू हो जाता है। पार्टी वाला दिन आ जाता है। जैस्पर सीवर सिस्टम के जरिए सिक्योरिटी रूम तक पहुंचकर कैमरास को डिसेबल करने की कोशिश करता है। हॉरिस चूहों को कंट्रोल करने वाला आदमी बनकर पार्टी में घुस जाता है। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। कुछ देर बाद बैरोनेस भी पार्टी में आ जाती है और उसके साथ सिक्योरिटी डॉग्स भी होते हैं। उसी लम्हे क्रुएल्ला भी पार्टी में जबरदस्त एंट्री मारती है और सबको हैरान कर देती है। सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। वो एक खास ड्रेस पहन कर आती है। जैसे ही वो अपने कपड़ों पर आग लगाती है, ऊपर वाली लेयर जलकर गिर जाती है और नीचे से एक शानदार ड्रेस सामने आ जाती है जो पूरी पार्टी में सबसे खूबसूरत लग रही होती है। एक न्यूज़पेपर फोटोग्राफर उसकी तस्वीरें भी खींच लेती है। बैरोनेस जैसे ही देखती है कि किसी ने उससे बेहतर ड्रेस पहनी हुई है, वो फौरन गार्ड्स को ऑर्डर
देती है कि क्रुएला को पार्टी से निकाल दिया जाए क्योंकि वो अपने से ज्यादा किसी को भी खूबसूरत ड्रेस में नहीं देख सकती। लेकिन इसी दौरान क्रुएला एक गार्ड से बैरोनेस के वॉल्ट की चाबी चुरा लेती है और उसे हॉरिस की तरफ फेंक देती है, जो दूसरी मंजिल पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो किसी तरह नकली चूहों को मारता हुआ बैरोनेस के वॉल्ट तक पहुंच जाता है, जो हाई सिक्योरिटी से लैस होता है। मगर हॉरिस किसी तरह वॉल्ट तक पहुंचकर जब उसे खोलता है तो उसके अंदर नेकलेस ही नहीं होता, क्योंकि वो नेकलेस बैरोनेस ने पहना होता है। जैस्पर सिक्योरिटी कैमरास को पूरी तरह डिसेबल नहीं कर पाता और हॉरिस रंगे हाथों पकड़ा जाता है। बैरोनेस के गार्ड्स क्रुएला को पार्टी से निकाल नहीं पाते, इसलिए बैरोनेस भी क्रुएला से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे निकालने की बजाय अपने पास बिठा लेती है और उससे सवाल करने लगती है कि वो पार्टी में क्यों आई है। क्रुएला उसका ध्यान अपनी तरफ रखती है ताकि जैस्पर कोई हल निकाल सके। दूसरी तरफ जैस्पर की नजर चूहों पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जैस्पर वेटर का भेस बदलकर बैरोनेस के खाने में चूहे छोड़ देता है और उस खाने को बैरोनेस के पास ले जाता है। जैसे ही बैरोनेस चूहे देखती है वो चीख उठती है और पूरी पार्टी में शोर शराबा मच जाता है। हॉरिस गार्ड से बचकर भागता है, लेकिन दूसरी मंजिल से केक पर गिर जाता है। केक टूट जाता है, जिससे और भी ज्यादा हंगामा मच जाता है। इसी भगदड़ में क्रुएला बैरोनेस के गले से नेकलेस चुरा लेती है और उसे बडी की तरफ फेंक देती है, जो टेबल के नीचे छुपा होता है। लेकिन बैरोनेस भी बडी के मुंह में नेकलेस देख लेती है। वो फौरन अपनी विसल निकाल कर बजाती है। ये वही विसल होती है जो सालों पहले उसकी माँ की मौत के वक्त बजाई गई थी। विसल की आवाज सुनते ही बैरोनेस के खतरनाक डॉग्स बडी के पीछे भागते हैं। इसी लम्हे क्रुएला को याद आता है कि उसकी माँ की मौत के वक्त भी उसने यही आवाज सुनी थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे वो खुद नहीं थी। असल में बैरोनेस ने विसल बजाकर अपने डॉग्स को उसकी माँ पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था और इसी तरह उसकी माँ को महल से गिराकर मार दिया गया था। क्रुएला और जैस्पर पार्टी से भागने लगते हैं। तभी वो देखती है कि बडी से नेकलेस गिर गई है और बैरोनेस का कुत्ता उसे निगल गया है। तीनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं। तब क्रुएला एक गाड़ी चुरा कर ले आती है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्टेला अंधाधुंध ड्राइविंग कर रही होती है। वो किसी तरह गाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाती है, मगर वो गुस्से और दुख से भर चुकी होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसकी माँ का कत्ल हुआ था। क्रुएला अब हर हाल में बदला लेना चाहती थी। अगले दिन क्रुएला अपनी तस्वीर न्यूज़पेपर में देखती है। तस्वीर के नीचे फोटोग्राफर का नाम अनीटा लिखा होता है, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। क्रुएला जैस्पर और हॉरिस को हुक्म देती है कि बैरोनेस के तीनों डॉग्स को किडनैप करना होगा क्योंकि उनमें से एक ने नेकलेस निगल लिया था। इसके बाद वो उन्हें अपना नया प्लान बताएगी जो बैरोनेस को बर्बाद करने के लिए होगा। दुख की बात ये होती है कि अब क्रुएला अपने दोस्तों को नौकर समझकर ऑर्डर दे रही होती है। दूसरी तरफ क्रुएला अनीटा से मिलने न्यूज ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि आज से तुम मेरी सारी खबरें अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगी, क्योंकि वो फैशन की दुनिया में अपना अलग नाम बनाना चाहती है। इसके बाद स्टेला आर्टी नाम के एक आदमी के पास जाती है जिसके पास बैरोनेस के ड्रेसेस की सेकंड हैंड कलेक्शन होती है। स्टेला अक्सर उसके पास आती है। वो आर्टी को ऑफर देती है कि वो उसके प्लान में शामिल हो जाए क्योंकि वो फैशन को अच्छी तरह जानता होता है। आर्टी भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जैस्पर और हॉरिस बैरोनेस के डॉग्स का सैलून ढूंढ लेते हैं। हॉरिस का डॉग बैरोनेस के डॉग्स को अपने पीछे भगाता हुआ गाड़ी तक ले आता है और हॉरिस उन्हें अपनी गाड़ी में बंद कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। स्टेला आर्टी को अपने हाइड आउट में ले आती है जहां वो दोनों बैरोनेस के डॉग्स को भी ला चुके होते हैं। क्रुएला सबको हुक्म देना शुरू कर देती है। उसका रवैया इतना बदल चुका होता है कि वो जैस्पर और हॉरिस को अपना नौकर समझने लगती है। वो कहती है कि क्रुएला बहुत अरसे से उसके अंदर छुपी हुई थी और अब टाइम आ गया है कि वो लीडरशिप संभाले। लेकिन क्रुएला अब भी बैरोनेस हाउस में एस्टेला बनकर जाती है क्योंकि वो बैरोनेस के और ज्यादा करीब होना चाहती थी ताकि वो उसकी हर मूव पर नजर रख सके। लेकिन बाहर वो क्रुएला बनकर हर जगह बैरोनेस का पीछा करने लगती है। जिस पार्टी में बैरोनेस जाती, क्रुएला उससे भी ज्यादा शानदार एंट्री करती। सब लोगों की नजरें उस पर जम जाती और अनीटा जबरदस्त तस्वीरें खींचती और आर्टिकल्स लिखती। दूसरी तरफ बैरोनेस की पॉपुलैरिटी कम हो रही होती है और वो किसी भी तरह से क्रुएला को रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन क्रुएला उसकी हर पार्टी खराब करने आ जाती। वो बैरोनेस को उसी की गाड़ी में बंद कर देती है और गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर अपना फैशन शो करती है। धीरे धीरे क्रुएला मीडिया में छा जाती है और बैरोनेस से सारी शोहरत छीन लेती है। बैरोनेस को समझ नहीं आता कि वो लोगों को कौन सा डिजाइन शो करे। एक बार जब बैरोनेस का सबसे बड़ा फैशन शो होता है, तभी क्रुएला गार्बेज ट्रक से निकलकर एंट्री मारती है और वो आइकॉनिक फैशन शोज करती है जहां वो लग्जूरियस लिबास पहनी होती है और सब लोग उसी की बात कर रहे होते हैं। जब स्टेला काम पर जाती है तो वो ब्रेक टाइम में अपने लिए एक डिजाइन बनाती है
लेकिन बैरोनेस ये सब सीसीटीवी कैमरास के जरिए देख रही होती है। वो स्टेला से उसका डिजाइन छीन लेती है। स्टेला का डिजाइन उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे स्प्रिंग कलेक्शन के लिए सिग्नेचर पीस बना लेती है। अगले दिन हॉरिस डिलीवरी बॉय बनकर महंगा और स्पेशल डेकोरेशन पीस स्टेला के लिए लेकर आता है। ऊपर खड़ी बैरोनेस हॉरिस और स्टेला को गौर से देख रही होती है और उसे स्टेला पर थोड़ा सा शक होता है। स्टेला दिन रात एक करके अपने डिजाइन को डेकोरेट करती है और सबको उसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन बैरोनेस सब डिजाइन्स को वॉल्ट में रखवा देती है। जब स्टेला उससे वजह पूछती है तो बैरोनेस उसे बताती है कि उसे डर है कि कहीं क्रूएला उसके डिजाइन्स चोरी ना कर ले। अपने हाइडआउट में क्रूएला को बैरोनेस के डॉग्स को देखकर उनकी स्किन के कलर्स की तरह एक डिजाइन बनाने का आइडिया आता है और वो एक और भी काम कर रही होती है। वो बैरोनेस के डॉग्स को भी ट्रेन कर रही होती है। तब जैस्पर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा रवैया हमारे साथ बिल्कुल बदल गया है। स्टेला कहती है कि तुम मेरा साथ दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैस्पर की इंसल्ट करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। खैर, अगले दिन स्प्रिंग कलेक्शन का सबसे बड़ा शो होता है। बैरोनेस को शक हो जाता है कि शायद स्टेला ही क्रूएला है। वो अपने असिस्टेंट जॉन को हुक्म देती है कि अगर स्टेला नजर आए तो उसे फौरन पकड़कर बंद कर दिया जाए। लेकिन उस दिन स्टेला शो में नहीं आती। फिर बैरोनेस को एक बुरी खबर मिलती है कि वॉल्ट नहीं खुल रहा क्योंकि उसका ताला अटक गया है। तब स्प्रिंग कलेक्शन के लिए बड़े बड़े गेस्ट भी आ चुके होते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता और वो दरवाजे को काटने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वॉल्ट का दरवाजा ओपन होता है तो बैरोनेस को एक और झटका लगता है। वॉल्ट में से हजारों कीड़े निकलकर उड़ने लगते हैं और सारे गेस्ट्स इनसे घबराकर बाहर भाग जाते हैं। जब बैरोनेस अपनी कलेक्शन को देखती है तो वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और स्टेला के डिजाइन से कीड़े निकल रहे होते हैं, यानी ये सब स्टेला का ही प्लान था। और तब बैरोनेस समझ जाती है कि ये सब स्टेला ने किया है। जब बैरोनेस विंडो से देखती है तो बाहर फाउंटेन के पास एक जबरदस्त फैशन शो चल रहा होता है और ये सब क्रूएला ने अरेंज किया होता है। सारी मॉडल्स क्रूएला के डिजाइन पहनकर आती हैं और क्रूएला खुद एक ऐसा आउटफिट पहनकर आती है जिसका डिजाइन बैरोनेस के किडनैप्ड डॉग से इंस्पायर्ड होता है और क्रूएला फैशन इंडस्ट्री में छा चुकी होती है। तब पुलिस वहां आकर शो बंद कर देती है, लेकिन बैरोनेस हॉरिस को पहचान लेती है क्योंकि वो पहले डिलीवरी बॉय बनकर आया था और उसे पहले भी क्रूएला के साथ पार्टीज में देखा होता है। हॉरिस का पीछा करते करते वो क्रूएला के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। जब क्रूएला वापस आती है तो देखती है कि बैरोनेस अपने गार्ड्स के साथ उसका वेट कर रही है और उसने जैस्पर और हॉरिस को बांध कर रखा हुआ है। बैरोनेस धमकी देती है कि वो उसे जिंदा जलाकर उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बैरोनेस क्रूएला से कहती है कि वो उसकी मौत का इल्जाम जैस्पर और हॉरिस पर लगाएगी और वो जेल जाएंगे। फिर बैरोनेस के गार्ड्स क्रूएला को पकड़कर बांध देते हैं और फिर बैरोनेस पूरे हाइडआउट को आग लगा देती है। वो अपने डॉग्स निकाल लेती है और क्रूएला को कुर्सी से बंधा हुआ छोड़कर चली जाती है। आग तेजी से फैलने लगती है और क्रूएला बेहोश होने वाली होती है। बेहोश होने से पहले उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसी रात न्यूज़पेपर में क्रूएला की मौत की खबर छप जाती है। पूरी दुनिया समझ जाती है कि क्रूएला अब खत्म हो चुकी है और उनका पूरा हाइड आउट आग में तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ क्रूएला अब भी जिंदा होती है। जब वो होश में आती है तो खुद को जॉन के घर पाती है, जो बैरोनेस का असिस्टेंट होता है और जॉन ने ही उसे आग से बचाया था। जॉन उसे बताता है कि उसे आग के दरमियान उसकी नेकलेस मिली थी। जब जॉन नेकलेस खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी सी की होती है। क्रूएला पूछती है कि ये की किस चीज की है। जॉन सामने रखे एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये की इस बॉक्स को खोलती है। जब क्रूएला बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर बैरोनेस की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। क्रूएला हैरान रह जाती है कि बैरोनेस की कोई बेटी भी है। तब जॉन एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि तुम खुद बैरोनेस की बेटी हो। जॉन बताता है कि बैरन एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन बैरोनेस एक खुदगर्ज औरत थी। जब बैरोनेस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे ये बात पसंद नहीं आई। जब बच्ची पैदा हुई तब बैरन दूसरे कंट्री में गया हुआ था। बैरोनेस ने जॉन को हुक्म दिया कि बच्ची को मार कर दफना दिया जाए और सबको बताया जाए कि वो पैदाइश के वक्त मर गई थी, लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर सका। उसने बच्ची को बचा लिया और उसे उस नौकरानी के हवाले कर दिया जो बाद में स्टेला की मां बनी। इसी ने स्टेला को अपनी बेटी की तरह पाला। जब बैरन को अपनी बेटी का पता चला तो वो इसी गम में चल बसा। इसके बाद बैरोनेस ने सारी जागीर पर कब्जा कर लिया। जॉन कहता है कि असल वारिस तुम हो। क्रूएला ये सब सुनकर शॉक में आ जाती है। वो जॉन के घर से निकल जाती है और एक बाइक पर फाउंटेन की तरफ जाने लगती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो फाउंटेन के पास पहुंच जाती है और अपनी माँ को याद करती है। वो कहती है कि इतने सालों बाद उसे पता चला कि वो बैरोनेस जैसी पागल और जालिम औरत की बेटी है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी बैरोनेस जैसी नहीं बनेगी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और सबसे पहले अपने दोस्तों को जेल से निकालेगी। इधर बैरोनेस के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे बताता है कि आग बुझाने के बाद भी क्रूएला की लाश नहीं मिली। इससे बैरोनेस समझ जाती है कि क्रूएला जिंदा है। जेल के अंदर जैस्पर और हॉरिस अपनी दोस्त की मौत पर उदास होते हैं। चाहे स्टेला अब बदल चुकी थी,
लेकिन एक टाइम था जब वो फैमिली की तरह रहते थे। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आती है। एस्टेला एक गार्बेज ट्रक पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देती है और ट्रक में से हॉरिस का डॉग बाहर निकलता है और उसके मुंह में जेल का ताला खोलने वाला टूल होता है। इसी दौरान क्रूएला पुलिस की नजरों के सामने आकर ट्रक में भागने लगती है ताकि सारे पुलिस वाले उसका पीछा करें। जब पुलिस उसके पीछे भागती है तब जैस्पर और हॉरिस अपना सेल खोलकर भाग जाते हैं। बाद में क्रूएला उन्हें सड़क पर मिलती है और उन्हें साथ चलने को कहती है, लेकिन दोनों उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो उसके रवैये से तंग आ चुके होते हैं। तब क्रूएला उन्हें सच बताती है कि बैरोनेस उसकी असली माँ है। फिर वो उन्हें जॉन के घर ले जाती है और पूरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि वो दोनों उसकी असल फैमिली हैं और उसे उनकी मदद चाहिए। आखिरकार जैस्पर और हॉरिस उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब वो मिलकर बैरोनेस को तबाह करने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। प्लान पर काम शुरू हो जाता है। टीम किसी तरह बैरोनेस की पार्टी में आने वाले गेस्ट्स की लिस्ट निकाल लेती है। फिर एस्टेला और आर्टी सभी गेस्ट्स के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनाते हैं और बैरोनेस की पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट्स को एक जैसे ड्रेसेस भेजते हैं और कहते हैं कि पार्टी में यही आउटफिट पहनकर आना है। पार्टी की रात बैरोनेस पूरी तरह से तैयार होती है। वो गार्ड्स को वार्निंग देती है कि क्रूएला किसी भी वक्त आ सकती है। साथ ही वो डॉग्स वाली विसल भी अपने पास रखती है। जब गेस्ट्स आने शुरू होते हैं तो गार्ड सबको क्रूएला समझकर पकड़ने लगते हैं क्योंकि हर गेस्ट बिल्कुल क्रूएला जैसा नजर आ रहा होता है। इसी दौरान जैस्पर सिक्योरिटी ईयरपीस से तमाम गार्ड्स को लाइब्रेरी हॉल में जाने को कहता है। जैसे ही सब गार्ड्स अंदर जाते हैं हॉरिस दरवाजा बंद कर देता है और वो अंदर ही कैद हो जाते हैं। बैरोनेस मेहमानों का वेलकम करने बाहर आती है और देखकर दंग रह जाती है कि हर तरफ सिर्फ क्रूएला ही क्रूएला नजर आ रही हैं, जिससे असल क्रूएला को ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। तब क्रूएला गेस्ट्स के बीच जाकर चुपके से उसके पीछे आती है और उसके हाथ से डॉग्स वाली विसल निकाल लेती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और अपना भेस बदलकर दोबारा एस्टेला बन जाती है। फिर वो उसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ सालों पहले उसकी माँ बैरोनेस से मिलने आई थी। वो विसल और वो लम्हा याद करती है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। फिर वो बैरोनेस की विसल निकालकर बजाने लगती है, जिससे सिक्योरिटी डॉग्स उस विसल की आवाज सुनकर एस्टेला की तरफ जाने लगते हैं और बैरोनेस भी उनके पीछे जा रही होती है। लेकिन जब बैरोनेस बाहर जाती है और जैसे ही एस्टेला को देखती है वो फौरन डॉग्स को उस पर हमला करने का हुक्म देती है ताकि उसका भी वही अंजाम हो जो उसकी माँ का हुआ था। लेकिन जैसे ही डॉग्स एस्टेला के पास पहुंचते हैं वो आराम से उन्हें बैठने का हुक्म देती है। हैरानी की बात ये होती है कि तीनों डॉग्स फौरन उसके पास बैठ जाते हैं। वजह ये होती है कि इन डॉग्स ने एस्टेला के साथ काफी टाइम गुजारा था और वो उसे पहचानने लग गए थे। एस्टेला बैरोनेस से कहती है कि वो महल से उसे निकालने आई है और उसकी जगह खुद लेने आई है। फिर वो नेकलेस में छुपी हुई की निकाल कर दिखाती है और बताती है कि इसी की ने वो बॉक्स खोला था जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट था और अब उसे पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। इसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि क्रूएला ने पार्टी से पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। दूसरी तरफ टीम अपने काम में लग जाती है। वो सभी गेस्ट्स को बाहर जाने को कहते हैं ताकि सब लोग अपनी आंखों से देख सकें कि बैरोनेस क्या करने वाली है। सब लोग बिल्कुल खामोशी से उनके पीछे आ जाते हैं और बैरोनेस को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। बैरोनेस प्यार का नाटक करती है और अपनी बेटी से कहती है कि वो उसे गले लगाना चाहती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती थी। वो धीरे धीरे अपनी बेटी के करीब आती है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है बैरोनेस अचानक अपनी बेटी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, लेकिन इस बार सब कुछ लोगों के सामने होता है। बैरोनेस झूठ बोलने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन इस बार उस पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए बैरोनेस को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन एस्टेला ने पहले ही अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जब बैरोनेस ने उसे धक्का दिया था तब एस्टेला के ड्रेस के अंदर एक खास तरह का छोटा पैराशूट था जिससे वो समुद्र में आसानी से लैंड कर गई और टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। मगर दुनिया समझने लगती है कि एस्टेला मर चुकी है। कुछ टाइम बाद एस्टेला का फ्यूनरल होता है। उस फ्यूनरल में क्रूएला भी शामिल होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा गया होता है। इसके बाद वो बैरोनेस के महल में जाती है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेती है क्योंकि वो अब कानूनी तौर पर अपनी माँ की पूरी जायदाद की मालिक बन गई होती है। इस तरह क्रूएला न सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने में कामयाब हो जाती है बल्कि बैरोनेस की ताकत और जायदाद भी हासिल कर लेती है। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि सिक्योरिटी डॉग्स में से एक प्रेग्नेंट है और उसके पपीज पैदा होते हैं। उन पपीज में से एक रॉजर को दिया जाता है जो बैरोनेस का लॉयर था, मगर बैरोनेस ने उसे निकाल दिया था। रॉजर उसका नाम पोंगो रखता है। दूसरा पपी क्रूएला की दोस्त अनीटा को दिया जाता है और वो उसका नाम पर्डिटा रखती है। यही पोंगो और पर्डिटा बाद में मशहूर फिल्म 101 डाल्मेशियंस के सेंट्रल डॉग्स बनते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्रूएला के लिए एक प्यारा सा इमोजी जरूर ड्रॉप करना।